चलिए अब एक हम महत्वपूर्ण वेलकम बच्चों, वेलकम इन योर केमिस्ट्री क्लास। आज हम रासायनिक बलगतिकी के संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे के प्रश्नों में से हैं, तो ध्यान से समझिए इन्हें और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी प्रथम कोटि की बात की जाए तो प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की गणना का सूत्र आपको याद होना चाहिए 2.303/K log 10 A0/A। कई ये भी लिखते हैं और इसके स्थान पर कई बुक्स में आपको A/A-X भी मिलेगा। चाहे A0 हो चाहे A हो, ये क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्राएं होती हैं और A जो होता है या A-X जो होता है, ये क्रिया के पश्चात बची हुई मात्रा होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें हमारी बुक में 2.303/T, सबसे पहले आपको प्रथम कोटि के दर स्थिरांक की गणना का सूत्र याद करना होगा। प्रथम कोटि की दर स्थिरांक की गणना का सूत्र है 2.303/T log 10 A0/A या A/A-X, जहाँ A0 या A प्रारंभिक मात्रा होते हैं, A या A-X बची हुई मात्रा, इन दोनों में से किसी भी एक को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर T क्या है? क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। चूँकि हमें समय की गणना करनी है, कितना समय लगेगा, इसलिए सूत्र को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। समय को यहाँ ले जाएंगे और K यहाँ आ जाएगा, तो हमारे सूत्र का रूप हो जाएगा 2.303/K log 10 A0/A। A0 क्या है? प्रारंभिक मात्रा और ये बची हुई मात्रा। अब देखिए, मैं मानती हूँ कि जो प्रारंभिक मात्रा थी हमारे पास वो कितनी थी? 1 थी। K बराबर हमें दिया गया है कितना सेकेंड? 60 सेकेंड प्रश्न में दिया गया है। और जो बची हुई मात्रा A दी गई है वो 1/16वां भाग शेष रह गया है। अब केवल इन मानों को हमें समीकरण में रखना है, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? 2.303/60 log 10 A कितना है? प्रारंभिक मात्रा 1 है, बची हुई मात्रा 1/16वां भाग है। अब देखिए, जब भी किसी संख्या के नीचे, ये तो इसके बटे में है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है, तो उसे उसके नीचे 1 माना जाता है। मतलब आपका ये भाग यदि मैं बोलूँ तो 1/1/1/16 हो गया। कभी भी संख्याओं को इस तरह से विभाजित, प्रभाज वाली संख्याओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और संख्याओं को पलट देते हैं। मतलब इस भाग का आपका रूप हो जाएगा 1/1 गुणित 16/1। 1 तो किसी संख्या में गुणा हो या भाग हो, संख्या वही रहती है। मतलब आपका ये भाग क्या हो जाएगा? केवल 16। ये से ये कटा, 16 से 1 को भाग दिया तो भी 1 ही बचा, तो ये हमें मिल गया 2.303/60 log 10 16। 16 को यदि मैं 2 की घातों में लिखूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये होता है। मतलब 2 की कितनी घात? 4, क्योंकि log 2 की वैल्यू हमें याद रहती है कि log 2 का मान कितना है? 0.3010, इसलिए log 2 में से आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं हम। मतलब 16 को 2 की घात कितना लिखा जा सकता है? 4। तो T बराबर आ जाएगा 2.303/60 log 10 2 की घात 4। घात हमेशा कहाँ आती है? सामने। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2.303/60 4 log 10 की घात। अब log 2 का मान मैंने अभी आपको बताया 0.3010, तो इस मान को हम रख देंगे। तो T बराबर क्या हुआ? 2.303 × 4 × 0.3010/60। इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2.772/60। इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.046 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर कि अभिक्रिया के 1/16वें भाग
को बचने में कितना समय लगेगा या इतना भाग शेष रह जाने में लगा समय होगा 0.046 सेकेंड। तो इसे आपको PDF में इसका लिंक मिलेगा और इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका NCERT बुक का 4.16 क्वेश्चन 4.16 नंबर पर जो प्रश्न है वो है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिए और इजी भी है, तो इसे आप करिएगा ज़रूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय के दुगना होता है। तो जब भी हमें इन प्रश्नों को हल करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या दी गई है। अभिक्रिया की कोटि क्या दी गई है? प्रथम कोटि की दी गई है और 90% पूर्ण होने में लगा समय दुगना है किसके? 99% पूर्ण होने में लगा समय। तो हमें दोनों स्थितियों में पहले के की गणना करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर के बराबर क्या है? 2.303 अपॉन टी log 10 A0 मतलब प्रारंभिक मात्रा, A मतलब बची हुई मात्रा। हम स्थिति 1 को लेते हैं। स्थिति 1 में हमें दिया गया है कि 90% पूर्ण होने में लगा समय किसके दुगना है? तो सबसे पहले तो समय किसको कितने प्रतिशत पूर्ण होने में? 99% पूर्ण होने में लगा समय हम देख रहे हैं। प्रतिशत को हम पॉइंट्स में बदल लें तो 0.99 2.303 के यहाँ आ जाएगा के log 10 प्रारंभिक मात्रा 100 बची हुई मात्रा 0.1, क्योंकि यदि प्रारंभिक मात्रा 100 थी A0 यदि 100 था तो बची हुई मात्रा 99% पूर्ण हो गई है, तो बची हुई मात्रा क्या होगी? बची हुई मात्रा 100 माइनस 99 बराबर कितना आएगा? 1। क्लियर है? देखिए जब भी आप ये देखें कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो प्रथम कोटि के लिए के की गणना सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे कि प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक का सूत्र क्या है? प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक बराबर 2.303 बाई टी log 10 A0 अपॉन A। हमें यहाँ किसकी बात करनी है? समय की, इसलिए इसमें समय के लिए सूत्र को परिवर्तित करेंगे टी यहाँ और के यहाँ, तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2.303 बाई टी बाई के 2.303 बाई के log 10 A0 अपॉन A, जहाँ A0 प्रारंभिक मात्रा और A बची हुई मात्रा है। अब हम स्थिति 1 को लेते हैं। जब 99% पूर्ण हो रही है, इस स्थिति में T को हम कितना लिखेंगे? T.099। ये हमने T कब दर्शाया? 99% स्थिति 1 के लिए। A प्रारंभिक मात्रा 100% में हमेशा 100 होती है। यदि 99 पूर्ण हो गई है तो बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारा T 0.99 कितना हो जाएगा? 2.303 बटे के log 10 100 बटे 1। 100 बटे 1 मतलब 100। इस 100 को 10 की घात 2 लिखा जा सकता है। log 2 घात हमेशा सामने आती है, तो हमारा T कितना हो जाएगा? 0.99 बराबर 2.303 के इंटू 2। क्योंकि इस भाग को यदि मैं बताऊं तो हम कैसा लिखेंगे? log 10 की घात 2। घात हमेशा कहाँ आएगी? सामने। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये केवल कितना बचेगा? 2। ये बराबर 10 की घात 2 था, घात सामने आएगी। log 10 का मान कितना होता है? 1। तो ये आ गया हमारा कि 2.303 इंटू 2 अपॉन के T का 0.99 में। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में हमें क्या है? कितनी प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है? तो अभिक्रिया 90% पूर्ण हो चुकी है, तो T 0.9 मान ले रहे हैं। A0 प्रारंभिक मात्रा जो थी वो 100 रहेगी, बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 90 बराबर 10। मतलब इस समीकरण में यहाँ पर 100 और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। तो देखिए हमारा T 0.90 क्या आएगा? 2.303 बटे के log 10 100 बटे 10। कटा तो 10 बचा, 10 log 10 का मान कितना होता है? 1। मतलब T
90% पूर्ण होने में कितना होता है 2.303 के। अब इन दोनों को अब हम कंपेयर कर दें तो t 0.99 अपॉन t 0.90 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 बाई के बटे में 2.303 बटे के। ये मैंने बताया है, संख्याएं पलटती हैं तो t 0.99 t 0.90 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन के, ये पलटेगा के यहाँ 2.303 यहाँ 2.303 से 2.303 के से के कटा, क्या बच गया t 0.99 अपॉन t 0.90 इक्वल टू केवल 2। यहाँ गुणा होगा तो t 0.99 इज इक्वल टू 2 इंटू t 0.90, मतलब 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय के क्या हुआ है, दुगना है, ये सिद्ध हुआ। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको दर समीकरण याद होना चाहिए कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, जहाँ ए नॉट प्रारंभिक मात्रा और ए बची हुई मात्रा। दोनों स्थितियों को लेकर आप करेंगे। टी की गणना करने के लिए के टी के स्थान पर और टी यहाँ जाएगा, 0.99 लेकर वैल्यू रखेंगे और 0.90 लेकर वैल्यू रखेंगे। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना आ गया, दुगना होता है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4.18 है। पीछे आपके जो पाठ्य के प्रश्न होते हैं, है ना, उन प्रश्नों में इसका नंबर क्या है, अभ्यास प्रश्नों में 4.18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का 4.19 अभ्यास प्रश्नों में से। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं, तो अर्धायु काल की गणना करनी है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल की यदि हम बात करें तो आपको सूत्र याद होगा 0.693 बाई के, मतलब इसके लिए हमें दर स्थिरांक पता होना चाहिए। तो प्रथम कोटि का दर स्थिरांक का सूत्र क्या है, तो 2.303 बाई टी लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, जहाँ ए नॉट प्रारंभिक मात्रा है और ए बची हुई मात्रा है क्रिया के पश्चात। यदि हम माने कि प्रारंभिक मात्रा 100 थी तो 30% पूर्ण हो गई है, तो बची हुई मात्रा 100 माइनस 30 बराबर कितनी हो जाएगी, 70। तो ए नॉट 100 हो जाएगा और बची हुई मात्रा 70 हो जाएगी। टी हमें प्रश्न में दिया गया है, कितने मिनट का समय लग रहा है, 40 मिनट का। इससे हम किसकी गणना करेंगे, के की। तो ये मान हमने सूत्र में रखे, तो 2.303 अपॉन 40 लॉग 10 100/70। 100 को जब हम 70 से काटेंगे तो ये लगभग आएगा 1.43। क्लियर है? तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 40 लॉग 10 1.43। 1.43 के लिए हम इसकी लॉग वैल्यू या तो प्रश्न में दी गई होगी या देखेंगे, तो 2.303 बाई 40 इंटू 0.1554, ये इसकी लॉग वैल्यू है। इसको हमने रखा तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 8.94 इंटू 10 टू द पावर -3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब के हमें चाहिए था, टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 बाई के की वैल्यू को हमने रखा तो 0.693 अपॉन 894 इंटू 10 टू द पावर -3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 77.7 मिनट। तो आपको टी हाफ निकालना था और टी हाफ कितना आ गया, 77.7 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके न्यूमेरिक थे जो महत्वपूर्ण थे। इसमें से अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। समय बहुत कम बचा है। बी सिंसियर अबाउट योर स्टडी प्लीज़।